अच्छा रहा है। स्क्रीन पर आप कुछ रिव्यूज देख सकते हैं, सभी कोर्सेज हिंदी में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। अगर आप आते हैं 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी सिर्फ 2678 वोट से, और इलेक्शन से पहले यहां पर 32,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा नाम अलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटे गए थे, जहां पर यादव और मुस्लिम वोटर्स 30% के अराउंड है। इस पूरे मुद्दे पर एक गहरी इन्वेस्टिगेशन करी है न्यूज लॉन्ड्री ने। पता चलता है कि इलेक्शन से पहले दिसंबर में अलीगंज से बीजेपी के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखकर बोगस वोटर्स पर कंसर्न जताया था। उनकी इस एक चिट्ठी ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अलीगंज के 4 बूथ से 277 वोटर्स के नाम हटवा दिए। इन सभी बूथ्स पर सिर्फ यादव, शक्य, जाटव और मुस्लिम कम्युनिटीज के वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री ने जब वहां रहने वाले लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा उन्हें तो कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, और कुछ को जिन्हें नोटिस मिला उन्होंने कहा कि उन्हें इंग्लिश में नोटिस दिया गया। ज्यादातर लोग गांव में रहने वाले जो इंग्लिश नहीं समझ पाते। जब वहां मौजूद बीएलओ से बात करी गई तो 2 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बताया कि बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद उन पर वोटर्स का नाम डिलीट करने का बहुत प्रेशर था। बूथ नंबर 208 की बीएलओ थी शिखा यादव। उन्होंने बताया कि उन पर बहुत प्रेशर था और वोटर्स का नाम काटने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। उनके अनुसार बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रात के 10-10 बजे तक मीटिंग्स बुलाते थे और उन्हें धमकी देते थे कि अगर एमएलए की कंप्लेन पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। इत्तेफाक की बात देखिए कि जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। जैसे कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस हुई थी उसमें बूथ नंबर 208 पर समाजवादी पार्टी को 426 वोट मिले थे और बीजेपी को 181 वोट मिले थे। अलीगंज के इस बूथ नंबर 208 पर 12% नाम काटे गए और बूथ नंबर 140 पर 9% वोटर्स के नाम काटे गए। एक बूथ नंबर 193 भी था जहां 9.5% वोट्स काटे गए। ज्यादातर वहां के लोग मुस्लिम या दलित वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट वहां रहने वाले लोगों के घरों में गए, डोर टू डोर सर्वे किया। पता चला कि नाम डिलीट किए गए वोटर्स में से कम 15% वोटर्स ऐसे थे जिनका नाम डिलीट नहीं किया जाना था। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे, और इन लोगों को उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के बाद कोई नोटिस तक नहीं मिला। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है, क्या होना चाहिए यहां पर, उसकी मैं आगे बात करता हूं वीडियो। ओवरऑल देखा जाए तो अलीगंज के 395 में से 53 बूथ्स पर डिलीशन का रेट हाई रहा और इन सब बूथ्स पर मिलाकर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ऑलमोस्ट 3,800 वोट ज्यादा मिले थे। यानी ये बात साफ है कि अगर इन वोटर्स के नाम ना हटाए जाते तो बीजेपी का ये फारुखाबाद सीट हारने का चांस काफी ज्यादा था। अब जब इस मुद्दे पर फारुखाबाद के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जगमोहन गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो नोटिस भेजे थे, ये आरोप गलत है। हमने नोटिस भेजे थे लेकिन लोग नहीं आए थे। लेकिन बात सिर्फ इस एक सीट की नहीं है दोस्तों, ऐसी ही कुछ घटना हमें मेरठ की लोकसभा सीट पर भी देखने